तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वाइसिन और योनो अब एक साथ क्या देखिए ऐसे यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि यहाँ पे हम लोग एक साथ काम नहीं कर सकते, इसलिए 1 2 3 से भवानी तोड़ो इसे। जिस इधर ही तीनों भी रेडी होते हैं क्या देखिए से भवानी आज ये बैरियर बचना नहीं चाहिए। तब एक साथ ये लोग अपनी अपनी पावर से इस बैरियर को ब्रेक करने में लग जाते हैं, जिस वक्त कुछ ही देर में इस बैरियर में क्रैक भी आने शुरू हो जाते हैं। तब इस लोग बहुत ही खुश होती है क्या देखिए हो रहा है सब लोग डटे रहो, जिस बाकी लोग भी ओके क्या वैसे लगा के इसे तोड़ने में लग जाते हैं। वाइसिन अब सबको मोटिवेट करते हुए क्या आता है कि जोर लगा के, जिससे सारे लोग इस बैरियर को ब्रेक करते हुए क्या आते हैं कि है हिस्सा। तब फाइनली अब 3rd फ्लोर का बैरियर पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है, जिससे वाइसिन क्या आता है कांग्रेचुलेशन गाइस हमने फाइनली ये कर दिया, चलो आगे चलते हैं। तब इधर अब जरा 4th फ्लोर में घूमते हुए क्या आता है कि वाह यहाँ तो बस स्काई लेवल की ही टेक्निक्स है। ठीक है मुझे जल्दी से यहाँ पे मौजूद सबसे पावरफुल टेक्निक्स को ढूंढनी होगी क्योंकि टाइम बहुत ही ज्यादा कम है। तब इतना कहते हैं सूरज एक बुक को उठाते हुए क्या आता है कि ये टेक्निक बढ़िया है बट मुझे इससे भी पावरफुल टेक्निक चाहिए, मतलब ये मॉडल लेवल की। और इतना कहते हैं सूरज यहाँ पे कुछ और टेक्निक्स को ढूंढने लगता है जो कि उससे भी ज्यादा पावरफुल हो। तब कुछ देर के बाद इसे सामने एक बहुत ही चमकती हुई चीज दिखती है, जिससे देखते हैं सूरज क्या आता है क्या हुई कि मॉडल लेवल की टेक्निक है, जिस पर अब ये सीधे जाके उस टेक्निक को अपने हाथ में उठा लेता है और उठाते हुए क्या आता है कि ऐसी एक ही मॉडल लेवल की ही टेक्निक है। फाइनली जिस चीज के लिए मैं यहाँ पे आया था वो चीज मुझे मिल ही गई। कॉस्मोस क्या तुम इस टेक्निक को अभी कभी मेरे अंदर कल्टीवेट कर सकती हो? तब कॉस्मोस अब एक्टिव होते हुए क्या देखिए ऐसी एक ही मॉडल लेवल की ही टेक्निक है, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, इससे तुम्हारी कल्टीवेशन 0.5% तक बढ़ सकती है। जिस पर जरा खुश होते हुए क्या आता है कि यस वेरी गुड, फिर इसे मर्ज कर दो मेरे बॉडी से। तब कॉस्मोस क्या देखिए कि मॉडल लेवल की टेक्निक को होस्ट के बॉडी के साथ मर्ज किया जा रहा है। प्रोसेस स्टार्ट, टाइम ड्यूरेशन टोटल 5 सेकेंड है। जिस पर 5 सेकंड बीते कॉस्मोस कहते हैं कि फाइनली ये टेक्निक होस्ट ने कल्टीवेट कर लिया है। क्या होस्ट को कोई और भी टेक्निक अपने साथ फ्यूज करवानी है? जिस पर चूरा कहता है कि कोर्स कॉस्मोस जब यहाँ पे आ ही गए तो फिर चलो यहाँ पे बहुत सारी पावरफुल टेक्निक्स को कल्टीवेट कर लेते हैं। तब कुछ देर और बीतने के बाद चूरा यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स को कलेक्ट कर लेता है, जैसे कि डेथ वेल स्वॉर्ड टेक्निक, लाइन रेस, माउंटेन ब्रेकर और इसके साथ ही शैडो हॉपर। इन टेक्निक्स को कलेक्ट करने के बाद चूरा कॉस्मोस को इन्हें विमर्श करने के लिए कहता है, जिस पर कॉस्मोस यस कहते हैं कि टोटल 4 मॉडल टेक्निक्स है। एंडिंग टाइम मैक्सिमम 20 सेकेंड हो सकता है और अब हर 5 सेकेंड में कॉस्मोस कह दी कि डेथ वेल स्वॉर्ड टेक्निक कल्टीवेट हो गई, लाइन रेस भी कल्टीवेट हो गया, माउंट ब्रेकर फिस्ट भी कल्टीवेट हो गया एंड फाइनली शैडो हॉपर भी कल्टीवेट हो चुका है। तब जरा बहुत ही खुश होते हैं क्या था कि यस मेरा इमॉर्टल बनने का सपना बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। मेरी शक्तियां कम से कम इमॉर्टल लेवल के 50% लेवल में तो पहुंच चुकी होगी। जिससे इधर हम इन लोगों को देखते जो कि 3rd फ्लोर में एंटर करते हैं क्या था कि वाह यहाँ पे तो सारी स्काई लेवल की टेक्निक्स है। तब इसी उन्होंने किया था कि यहाँ पे ड्रैगन क्लाव, शार्प नाइफ और इसके जैसी ना जाने कितनी ही पावरफुल टेक्निक्स है। जिसमें मैंने यून किया था तो फिर अब वेट किस बात करना, चलो एक एक टेक्निक उठाओ और कल्टीवेट करना शुरू कर दो। तभी मोटो अभी ने आवाज देती है क्या था कि मैडम यून भी स्लो में रुक जाइए। जिसमें मैडम यून क्या थी क्या हो मोटो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है और कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता, हम लोग तुरंत ही सॉल्व कर देंगे। तब मोटो क्या था कि मैडम यून उधर देखिए मुझे क्या मिला, उस चीज को देखकर आप लोग भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाएंगे। जिसमें मैडम यून क्या थी सस्पेंस बनाना बंद करो और तुरंत बताओ कि आखिर बात क्या है। तब मोटो क्या था कि उधर ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने 4th फ्लोर की बैरियर को ब्रेक कर दिया है। जिसमें मैडम यून क्या थी क्या ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो सिर्फ हम लोग ही आए थे। तब मोटो आगे साथ क्या था कि मेरे पीछे आ जाए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जिसमें तरफ ये लोग 4th फ्लोर में जाने वाली सीढ़ियों के पास आते हुए खड़े हो जाते हैं और फिर देखते क्या देखिए अरे हाँ ये तो वाकई में टूटा हुआ है, बट इस तरह से इस 4th फ्लोर के बैरियर को भला कौन ही तोड़ सकता है। तब इसलिए क्या थी सही बात है, हमें सिर्फ 3rd फ्लोर की बैरियर को ब्रेक करने में न जाने कितना एफर्ट लग गया, तो फिर भला इस 4th फ्लोर की बैरियर को इस तरह से ब्रेक कौन कर सकता है जबकि ये 3rd फ्लोर से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। जिसमें मैडम क्या थी हम भला टेंशन क्यों ले रहा, शायद ऊपर कोई एल्डर गए होंगे जिन्होंने मेंटेनेंस के लिए इसे तोड़ा होगा। जो भी हमें पहले टाइम रहते यहाँ पे मुझे सारी टेक्निक्स को कल्टीवेट कर लेनी चाहिए। तब सीन चेंज होता रहता मसूरा को देखते हैं जो कि 4th फ्लोर में और ज्यादा टेक्निक्स और स्क्रोल्स को ऑब्जर्व कर रहा था। जिस तरह काफी देर यहाँ मौजूद देखी टेक्निक्स को खंगाल लेने के बाद मसूरा खुद से क्या यहाँ पे कोई भी हाईएस्ट लेवल की टेक्निक नहीं बची है, सिर्फ और सिर्फ मॉडल लेवल की कुछ लो लेवल की टेक्निक्स है जिसे कॉस्मोस की हेल्प से ऑलरेडी पहले एडवांस बना चुका हूँ। मुझे अब ये सब नहीं बल्कि इससे भी पावरफुल टेक्निक्स चाहिए जो कि सुप्रीम लेवल की हो, इसलिए इस फ्लोर से विदा लेके मुझे 5th फ्लोर में जाना होगा। विदा कहते हैं जरा 5th फ्लोर के बैरियर को तोड़ने के लिए अपने पंच को रेडी करते हुए कहता है कि उम्मीद है कि इससे ही बात बन जाएगी। और ना कहते हैं जरा इस पंच को सीधे इस बैरियर में मार देता है। बड़े 5th फ्लोर के
बैरियर से झेल जाता है और इस बार से एक पंच में इस बैरियर में एक क्रैक भी नहीं होता। जिस पर ऐश्वर्या कहता है हर फ्लोर का बैरियर उसके पहले वाले से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। इसका मतलब मुझे भी कैसा अटैक करना होगा जो कि मेरे पंच से 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो। तो ये सोचते ऐश्वर्या अपनी चिन्ह स्वॉर्ड को अफेयर कर लेता है, जिसके बाद इस बैरियर की ओर अपने स्वॉर्ड को तनते हुए किया था चलो देखा जाए कि क्या एक ही स्वॉर्ड के ब्लो से मैं इस बैरियर को काट पाता हूँ या फिर नहीं। दाविदा कहती है ऐश्वर्या बहुत ही फास्टली अपने स्वॉर्ड से इस बैरियर में एक अटैक कर देता है, जिस पर ऐसा करते एक्सपेक्टेशन के अनुसार ये बैरियर तुरंत ही कट जाता है। तब ऐश्वर्या कहती है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरा स्वॉर्ड इस पंच से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। अभी जो मैंने कुछ इमोर्टल लेवल की टेक्निक्स को सीखी है उसे इस स्वॉर्ड के ऊपर तो अप्लाई करना बाकी ही है। पता नहीं स्वॉर्ड के साथ उन टेक्निक्स को परफॉर्म करने पर क्या होगा। और ना कहते ऐश्वर्या 5th फ्लोर में लेट्स गो कहते हुए चढ़ने लगता है, जिस पर कुछ देर के बाद हम ये लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पे भी पहुंच गए थे और पहुंचने के बाद इस 5th फ्लोर के बैरियर को इस तरह से टूटा हुआ देख रहे थे। तब मोटू कहता है कि आखिर ये हो गया पहले 4th फ्लोर अब ये 5th फ्लोर भी टूटा हुआ निकला, इसका मतलब जरूर कोई ऊपर गया है, हमें भी चलना चाहिए। जिस बाइसन कहता है नहीं ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है, ये बैरियर तो ऐसे टूटा कि मानो कोई पीएलएस मास्टर ऊपर जाने का ट्राई कर रहे थे, बट जब ये बैरियर उन्हें उस पार नहीं जाने दिया होगा तो उन्होंने अपने स्वॉर्ड एक ही अटैक में से काट डाला। मुझे लगता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, वरना उस मास्टर ने अगर हमें देख लिया तो क्या पता उनका मूड खराब हो जाए, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई ट्रैप है जो कि लाची डिसाइबल्स के लिए बिछाया गया हो। जिस वजह से मोटू अब इस फ्लोर में भाग जाते हुए क्या था कि अगर तुम्हें नहीं जाना तो फिर यहीं रहो, मैं तो जाऊंगा, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ये मॉडल लेवल की टेक्निक सुप्रीम लेवल की टेक्निक्स में आ रहा हूँ। तब मैंने यूनिफॉर्म मोटू के पीछे पीछे आते किया था कि मैं टेक्निक्स या फिर स्क्रूट के लिए नहीं बल्कि मोटू के लिए जा रही हूँ। वो क्या है ना मुझे अपने डिसाइबल्स की कुछ ज्यादा चिंता होती है, इसके लिए इस तरह से उस फ्लोर में कैसे जाने दे सकती हूँ जहाँ पे भर भर के अमेजिंग टेक्निक्स और स्क्रोल्स हैं। जिस पर मोटू कहता है कि लेकिन मैडम यून मुझे आपकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। तब मैडम यून हंसते हुए कहता है तुम नहीं जानते कि वहाँ तुम्हें कितना ज्यादा खतरा होगा, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। और इतना कहती है दोनों भागते हुए 5th फ्लोर में जाने लगते हैं, जिस पर मिस यूनो कहती है क्या सीरियसली, और अब यूनो भी भाग के जाती है कहती गाइस रुक जा, हम लोग अब एक टीम है, मैं ऐसे तुम लोग उस फ्लोर में नहीं जाने दूंगी, अगर वहाँ भी खतरा हुआ तो फिर मेरी भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तब इस लुई भी अब साथ ही कहती रुक जा मैं भी आ रही हूँ, उतने पावरफुल टेक्निक्स तो तुम लोग हैंडल नहीं कर पाओगे, इसलिए मेरा जाना भी जरूरी है। जिस बाइसन भी अब दौड़ के साथ ही कहता है कि अरे रुक जा मुझे तुम दोस्तों का प्यार खींच रहा है, कोई नहीं बोलेगा कि मैं स्क्रोल टेक्निक्स के लिए उस फ्लोर में जा रहा हूँ। और फिर इसी साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।